हेलो गाइस, वेलकम टू सिंपली स्कूल। और आज हम देखने वाले हैं कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन और हम उसे किस तरीके से लिख सकते हैं आसानी से बहुत। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। जो जिस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दो केमिकल्स को हम मिक्स करके एक रिएक्शन को अगर हम शो करना चाहते हो तो हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं उसे एक इक्वेशन के फॉर्म में हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है वाटर का। अगर हमें बताना है कि वाटर किस तरीके से हम लोग केमिकली ऑब्टेन कर सकते हैं, हम किस तरीके से उसे फॉर्म कर सकते हैं केमिकल्स के थ्रू, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम रिएक्ट करा के वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक इक्वेशन बना दिया है। तो ये केमिकल इक्वेशन सिर्फ हम यही कहेंगे कि रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब हम एक बड़े से डिस्क्रिप्शन की जगह एक शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं कि ये रिएक्शन इस तरीके से हुआ है और इसमें हमने क्या केमिकल्स यूज़ किए हैं। तो जो ये राइट साइड पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसे सिंपली हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो हमें फाइनली केमिकल रिएक्शन जो आफ्टर हमें जो प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी कि जो सब्सटेंस हम ऑब्टेन कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। तो जो रिएक्टेंट्स है हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं केमिकल रिएक्शन के केमिकल इक्वेशन के लेफ़्ट साइड में हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स को। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिखा है और बीच में मैंने एक प्लस साइन दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर दो केमिकल्स है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने दो केमिकल्स लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में प्लस का साइन दे दिया है, क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन से हमें वाटर मिल रहा है इधर। और यहाँ पर ये जो बीच में जो एरो है ये इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन किस तरफ हुआ है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट करा के वाटर को ऑब्टेन कर लिया है जैसे, और उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। और जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इन्हें कहते हैं हम रिएक्टेंट्स। तो जब हम एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो उसमें हम सिंपली केमिकल फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए मैं लिखूँगा H2 और ऑक्सीजन के लिए मैं लिखूँगा O2। ये जो सब्सक्रिप्ट है ये बताता है कि नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये इस चीज़ को बताता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है H2 एक केमिकल फार्मूला जो हाइड्रोजन का है और O2 जो ऑक्सीजन का है। फिर मैं यहाँ पे ये एरो दूंगा गिव रेस टू, जिसे हम कहते हैं जब हमें रीड करना होता है तो हम इसे गिव रेस टू कहते हैं। और ये इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वो किस तरफ हो रहा है। और यहाँ मैं लिख दूंगा H2O। तो ये वाटर का फॉर्मूला है। इन दोनों को हम कहेंगे रिएक्टेंट्स और ये हमें पता है प्रोडक्ट। ठीक है। सो यहाँ जो सब्सक्रिप्ट है ये जो देख रहे हो आप नंबर्स, ये इंडिकेट कर रहा है कि कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हम ले रहे हैं, और वो जब केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। ठीक है। हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस भी करना होता है, लेकिन वो हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सिंपली केमिकल इक्वेशन जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, और वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ताकि हम उसे बहुत इजीली पढ़ सकें और वो ज़्यादा स्पेस भी ना ले, जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। और कोई बड़े डिस्क्रिप्शन की जगह मैंने यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में केमिकल फार्मूलाज को यूज़ करके एक केमिकल रिएक्शन को बता दिया है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस में बता सकते हैं। इट्स अ रिप्रेजेंटेशन। तो सिंपली इसको यही याद रख लो आपकी, ये एक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शंस का। सो व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन? इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।